84 पीठ सालेश्वर महादेव मंदिर में चल रही शिव कथा के अंतर्गत गुरुवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के ख्यातिनाम कवियों ने श्रोताओं को अपनी कविताओं से खूब आनंदित किया। सागवाड़ा के कवि विपिन वत्सल ने सरस्वती वंदना कर कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया। बांसवाड़ा से आई कवियत्री रोहिणी पांड्या ने अपनी ओजस्वी वाणी में कविता सुनाकर खूब प्रभावित किया। वहीं उन्होंने नारी सम्मान में पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि जो हाथ उठे नारी अस्मिता पर, तुम वो हाथ काट सकती हो। नाथद्वारा से आए हास्य कवि कानू पंडित ने लोक रंजन की बातों से श्रोताओं को खूब हंसाया। उनकी कविता हिंदुस्तान में गांव जरूरी है ने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया। उदयपुर के कवि सिद्धार्थ देवल ने अपनी वीर रस की कविताओं की जब हुंकार भरी तो पूरा पांडाल आंदोलित हो गया। उन्होंने राणा सांगा, शिवाजी, लव जिहाद, सनातन धर्म आदि सामयिक विषयों पर कविता सुनाई। उनके गीत मुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है को श्रोताओं ने बहुत सराहा। नाथद्वारा के सर्वरस कवि लोकेश महाकाली ने कवि विषयों पर हास्य व्यंग की रचनाएं सुनाकर लोगों को खूब आनंदित किया। तो शहीद की पत्नी पर सुनाए गए उनके गीत लो तुम्हारी अर्थी को मैं कांधा लगती हूँ पर श्रोताओं की आंखें भी नम हो गई। कवि सम्मेलन के वरिष्ठ कवि उज्जैन से आए पंडित अशोक नागर ने जब माइक संभाला तो फिर चारों ओर ठहाके ही ठहाके गूंजने लगे। उनकी प्रसिद्ध कविता अगर मिठास न हो तो घर में आदमी क्या आएंगे, चींटियां तक नहीं आती को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे धम्बोला के राष्ट्रीय कवि विपुल विद्रोही ने अपनी टिप्पणियों एवं व्यंग्यात्मक चुटकियों से पूरे कवि सम्मेलन का समा बांधे रखा। कवि सम्मेलन में शिव कथा वक्ता श्री जेमिन शुक्ल जी भी पूरे समय उपस्थित रहे। उसमें पूरे लबान समाज के आयोजन समिति ने कवियों एवं अतिथियों का स्वागत किया। कवि सम्मेलन में शिव कथा मर्मज्ञ आचार्य जेमिन शुक्ल, नायक कालू सिंह झाड़ा, मंदिर कमेटी अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना सहित अन्य श्रोता, अन्य कमेटी मेंबर मौजूद रहे। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। मैं तो लगता रोला ट्रेलर, मैं तो लगता रोला ट्रेलर, सजनी ने नौकार लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी ना। मेरी छोटी नाटी लंबी मेरी कद काटी, हाय रे नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। मियां बीवी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ को जैसे वाली में कोई अपनी भैंस बांध आई है। पुष्प वाटिका में वो कंटक होते थे, माना ये कानून तोड़ वो अहंकार में तन बैठे। ये माना कि कुछ आश्रम गुंडों के आश्रय बन बैठे, पर पुरखों से मुझे मिली, ये बैठे मंच पर, कविता शुरू कर दीजिएगा, पर पुरखों से मुझे मिली उस सूचिका में उत्तर दूंगा। मैं तो कवि हूँ, इन प्रश्नों का कविता में उत्तर दूंगा। धर्म ध्वजा चल जाए या जब जब सच्चाई हारेगी, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। उस समय यदि दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने, और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, एक आदमी को धर्म बनाया गया। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। चंदन पर लिपटे भुजंग पर जहर नहीं फैला करता, चंदन पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता। अंदर के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं डरता। धरती पर कुकृत्यों से, पहला तमाचा, धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने लोग यहाँ पर सुन रहे, निवेदन करता हूँ जो आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं, जैसे कपड़े हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपकी मम्मी पहनती वैसे आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती अगर दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, दादी तो आज की दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। अच्छे से सुन रहे हैं। मेरी मुश्किलों में संग मेरे कोई लड़ा नहीं, मेरी मुश्किलों में संग मेरे कोई खड़ा नहीं। बिन स्वार्थ मेरे वास्ते कोई लड़ा नहीं,
मेरी माँ ही बिन वजह पूछे लड़ी मेरे लिए, मेरी माँ ही बिन वजह पूछे लड़ी मेरे लिए, बस इसलिए कोई यहाँ माँ से बड़ा नहीं।